ब्रिटिश इंडिया के अनकहे तथ्य, एक ऐतिहासिक सफर। नमस्ते इतिहास प्रेमियों और जिज्ञासु दिमागों, स्वागत है आपका चैनल फैक्चुअल फ्यूजन पर, जहां हम अतीत की उन कम बताई गई कहानियों और छुपी हुई धरोहरों को सामने लाते हैं। अब मैं आपसे यह सवाल पूछता हूं, क्या आप ब्रिटिश इंडिया के इतिहास को सही से जानते हैं? ठीक है, हम सभी को बड़े घटनाओं के बारे में पता है, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड, स्वतंत्रता संग्राम और गांधी जी का नमक सत्याग्रह। लेकिन क्या आप उन छोटे लेकिन दिलचस्प तथ्यों के बारे में जानते हैं? आज हम ब्रिटिश इंडिया के 10 कम प्रसिद्ध तथ्यों पर चर्चा करेंगे। विश्वास कीजिए, आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए, इसे एक सवाल के साथ शुरू करते हैं। क्या आपको लगता है कि ब्रिटिश सिर्फ बैठकर चाय पी रहे थे और अपने मूंछों को घुमा रहे थे, जबकि भारत पर शासन कर रहे थे? खैर, कुछ हद तक, लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ था। चलिए, अब हम जानते हैं। ठीक है, पहला तथ्य। आपने शायद 1857 के सिपाही विद्रोह के बारे में सुना है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ सिपाहियों के बारे में नहीं था? निश्चित रूप से, हम सभी को यह पता है कि सिपाही, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक, नई राइफल कारतूस के बारे में नाखुश थे, लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ था। यह एक पूर्ण विद्रोह था जिसमें किसानों, नागरिकों और यहां तक कि कुछ स्थानीय शासकों ने भी भाग लिया था। ब्रिटिश वर्षों से भारत की राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों में दखल दे रहे थे और यह सब 1857 में एक बवंडर की तरह फट पड़ा। यह भारत की स्वतंत्रता संग्राम की एक शुरुआती आहट थी। लेकिन सवाल यह है, क्या ब्रिटिश इसे देख सकते थे? सच में ऐसा लगता है कि उन्हें यह देखकर चौंक गए थे। शायद उन्हें यह समझने की जरूरत थी कि उनके भारतीय विषयों के दिलों में क्या चल रहा था। अब दूसरा तथ्य। हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य विश्वव्यापी था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1.5 मिलियन से अधिक भारतीय सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था? हाँ, बिल्कुल। भारतीय सैनिकों को पश्चिमी मोर्चे, गैलीपोली और मेसोपोटामिया जैसे दूर दराज के स्थानों पर भेजा गया था। और यह जानकर हैरानी होगी कि इनमें से 74,000 से अधिक सैनिक अपनी जान गंवा बैठे। अब यह इतिहास की किताबों में क्यों नहीं मिलता? अजीब है ना? लगता है पहले विश्व युद्ध के बारे में कोई आकर्षक नारा नहीं था, जैसे सिपाहियों को याद रखें। यहां मजेदार बात यह है, इन सैनिकों को घर लौटने पर वह सम्मान भी नहीं मिला जिसकी वे हकदार थे। लेकिन हां, शायद धन्यवाद ब्रिटिशों के पोस्ट युद्ध इंडिया एजेंडे में नहीं था, है ना? अगला तथ्य, रेलवे। अब ब्रिटिश हमेशा यह श्रेय लेते हैं कि उन्होंने भारतीय रेलवे प्रणाली बनाई, और मुझे गलत मत समझिए, उन्होंने किया। लेकिन वे यह नहीं बताते कि रेलवे प्रणाली का निर्माण मुख्य रूप से भारत के अंदरूनी हिस्सों से संसाधन जैसे कपास, कोयला और अनाज निकालने और ब्रिटेन भेजने के लिए किया गया था। यह बिल्कुल भी स्थानीय परिवहन सुधारने का कोई प्रयास नहीं था, समझे? अगर ऐसा होता तो शायद उन्होंने भारतीयों के इस्तेमाल के लिए अच्छे रास्ते बनाए होते। लेकिन सवाल यह है, क्या उन ट्रेनों का सचमुच भारतीयों के फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया था? मुझे लगता है शायद नहीं। वे शायद ब्रिटिश साम्राज्य के लिए माल ढोने में व्यस्त रहे होंगे। अब चलते हैं कुछ अंधेरे पक्ष की ओर। 1943 की भारतीय अकाल की बात करते हैं। यह एक त्रासदी थी जिसमें 20 लाख से 30 लाख लोग मारे गए, और यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी। ओ नहीं, ब्रिटिश युद्धकालीन नीतियों, जिसमें युद्ध प्रयास के लिए खाद्य उत्पादन पर प्रतिबंध और सहायता को अवरुद्ध करना शामिल था, ने इसे और भी बढ़ा दिया। हालांकि भारत में अनाज की कोई कमी नहीं थी, ब्रिटिश नीतियों ने अकाल को और बढ़ाया। यह सवाल आपके लिए, अगर दुनिया ने अंततः ध्यान नहीं दिया होता तो क्या यह चलता रहता? लेकिन फिर भी ब्रिटेन में कौन था जो सच में देख रहा था, है ना? अब मैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बात किए बिना नहीं रह सकता। आपने शायद इसके बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह हत्याकांड, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों ने सैकड़ों निहत्थे भारतीयों को मार डाला, स्वतंत्रता की मांग में भारी वृद्धि का कारण बना? इसे सोचिए जैसे एक उबालते हुए दबाव का उदाहरण जो वर्षों से उबाल रहा था। इसने पूरे भारत में राष्ट्रीयतावाद की लहर को जन्म दिया। कौन सोच सकता था
कि एक भयंकर घटना इतिहास का रुख बदल देगी। और एक छोटी सी काली हंसी। क्या ब्रिटिशों को इसका पछतावा हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय उन्होंने जनरल डायर को एक रिटायरमेंट मेडल दिया। ऐसा लगता है कि जब आप नागरिकों को मार डालते हैं तो आपको पुरस्कार मिलते हैं, सही है? चलिए, अब प्रेस की बात करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान कुछ सबसे महत्वपूर्ण भारतीय समाचार पत्र गायब क्यों हो गए थे? इसका कारण यह था कि ब्रिटिशों को उनकी आलोचना से डर लगता था। राजनीतिक असहमति? शाह, इसे जरा चुपचाप रखो। समाचार पत्रों, जर्नल्स, पंफलेट्स सभी को सेंसर किया गया, कभी-कभी बंद भी कर दिया गया। अगर यह ब्रिटिश साम्राज्य की तारीफ नहीं करता था, तो यह स्वीकार्य नहीं था। लेकिन सच में ब्रिटिश साम्राज्य, क्या आप कुछ स्याही में डूबे हुए पन्नों से डर गए थे? लगता है उनका आदर्श था, अगर यह हमारी कहानी नहीं है, तो यह नहीं है। तो ये थे ब्रिटिश इंडिया के 10 कम प्रसिद्ध तथ्य। कौन जानता था कि इतिहास में इतनी ट्विस्ट हो सकती है ना? इन तथ्यों के बारे में आपके विचार क्या हैं? क्या इनमें से कोई तथ्य आपको हैरान कर दिया? नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। मैं आपके विचार जानने के लिए उत्सुक हूं। और हां, ऐसे और भी दिलचस्प इतिहास की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहिए और मेरे साथ इतिहास के रहस्यों की खोज करते रहिए। मैं हूं काश, फैक्चुअल फ्यूजन पर।